नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट ऑफ जे एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जे एन एक्स हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशंस में आता है बेसल फंक्शंस की फॉर्म में, देन 0 to 1 एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो व्हेन अल्फा एंड बीटा आर नॉट सेम, एंड दैट इज़ 1/2 जे एन प्लस वन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। तो हमें ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन लेके आना है किसके लिए, बेसल फंक्शन के लिए। ये आपके पास डायरेक्टली भी पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शंस। तो अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं किसके, जे एन एक्स के। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड बेसल इक्वेशंस उठानी है। एक बार उसका रूट क्या लेना है, अल्फा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे बेसल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस में अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू ज़ीरो। एक बार हमने अल्फा ले लिया यहाँ पे और एक बार हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। वी नो यू इक्वल टू जे एन अल्फा एक्स एंड v इक्वल टू जे एन बीटा एक्स, दोनों ही इसके क्या होंगे, एक इसका 1 का सॉल्यूशन बनेगा, एक 2 का बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे v बाय एक्स से और दूसरी को कर देंगे सेकंड को u बाय एक्स से। तो जब पहली को आप मल्टीप्लाई करेंगे v बाय एक्स से, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होएगा, जब मैं v बाय एक्स से करूँगी तो एक पावर कट हो जाएगी, तो क्या बचेगा एक्स वी डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे v बाई एक्स से करूँगी तो x से x कैंसिल, क्या बचेगा v, और यहाँ पे नहीं है x तो क्या आ जाएगा v बाई एक्स, क्योंकि सारा ये ब्रैकेट में है। सिमिलरली सेकंड को u बाई एक्स से करेंगे तो सेम टाइप ऑफ ट्रांसफर यहाँ भी होगा, बस अल्फा की बजाय क्या है बीटा और u की बजाय क्या, v की बजाय क्या है u। अब आपने 3 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करना है। ये आपकी इक्वेशन थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फोर्थ को 3 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर वाली में से x कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट में से इस टाइप का और थर्ड ऐसा, और प्लस में कुछ टर्म्स बचेंगे, ये बचेगा। तो आप एक चीज़ देखें क्लियरली, इसको x दिस वन प्लस में x का डेरिवेटिव 1 इंटू दिस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू, जैसे कि ये सोचो u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स यू वी इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको जो रिलेशन दिखाना है उसमें लिमिट्स कहाँ से चल रही हैं, 0 to 1, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स 0 to 1। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्लियरली देखो, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल विल बी कैंसल, जस्ट आई हैव टू पुट द लिमिट्स, प्लस में यहाँ पे 0 to 1 ये हो जाएगा। अब आपके पास फर्स्ट में कट गया, सिर्फ हमने लिमिट डालनी है, तो इसका मतलब v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे, माइनस जब हमें क्या चाहिए, x को क्या डालना है, 0। जब आप x को 0 डालते हैं तो यू कैन सी हेयर x को 0 डालेंगे, होल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सारा। तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, यहाँ पे x को क्या डालना है, अपर लिमिट में 1, बाहर हमने x को 1 डाल दी, यहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि डेरिवेटिव लेके वैल्यू के बाद आपने x को 1 डालना होता है। प्लस 0 to 1 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स यू वी डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आप इसको बेशक राइट पे शिफ्ट करें, तो आप जब इसको लेके चले जाएं आप राइट पे, तो 0 to अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 0 to 1 एक्स यू वी डी एक्स, वट इज़ यू, दैट इज़ यूर जे एन ऑफ अल्फा एक्स, जो हमें रिजल्ट में प्रूव करना है, यही फॉर्म का है, यही हमने क्या माना था u, ये क्या माना है v। तो इसका मतलब आपके पास u क्या है, ये साइड पे चला गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब u क्या था, जे एन ऑफ अल्फा एक्स, तो यू विल फाइंड डी यू बाई डी एक्स, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंड डेरिवेटिव कैसे होता है, अल्फा कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा, जी एन डैश अल्फा एक्स। सिमिलरली v क्या था, जे एन ऑफ बीटा एक्स, डी वी बाई डी एक्स कैन बी फाइंड बीटा जी एन डैश बीटा एक्स। सो इसका मतलब 0 to 1 आपने क्या करना है, राइट में u की डी यू बाई डी एक्स की, डी वी बाई डी एक्स और v की वैल्यू फुट कर दे दी है इन टर्म्स ऑफ जी एन अल्फा एक्स बीटा एक्स। और वहाँ पे अब क्या करना है, आपने क्या करना है, अल्फा एक्स को क्या डालना है आफ्टर सॉल्विंग 1, तो आप जब यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, जे एन बीटा, जे एन अल्फा, जे एन डैश बीटा, इस टर्म्स में आ जाएगा। अब हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट किसके थे, जे एन एक्स के, तो क्लियरली अंडरस्टूड है कि जे एन ऑफ अल्फ़ा की यहाँ क्या होगी, वैल्यू 0, और जे एन बीटा भी क्या होगा, 0, बिकॉज दीज आर द रूट एंड रूट द सेटिस्फाई द इक्वेशंस, क्योंकि अल्फ़ा बीटा किसके रूट थे, जे एन एक्स के, तो जब जे एन एक्स के रूट थे तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, इट इज़ ऑब्वियस। सो इसका मतलब 0 to 1 एक्स यू वी डी एक्स, आपका राइट हैंड साइड से क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, तो क्या हो गया 0।
तो इसका मतलब 0 to 1 x u v dx की वैल्यू 0 होगी जब अल्फ़ा बीटा आपके सेम नहीं, बिकॉज दे आर डिफरेंट रूट्स। तो हमने क्या कहा, 0 to 1 x u की वैल्यू डाल लो, जे एन ऑफ अल्फा एक्स, जे एन ऑफ बीटा एक्स v की वैल्यू डाली, dx इक्वल टू 0 व्हेन अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हमने अलग अलग लिए। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट वाला। अब हमें सेकंड चाहिए, जब हम अल्फा बीटा को क्या करेंगे, सेम। तो हम सेकंड केस लेते हैं, इफ़ अल्फा बीटा को क्या ले लेते हैं, सेम। तो जब आप अल्फा बीटा को सेम लेंगे तो अंडरस्टूड है, जे एन अल्फा लिखें, जे एन बीटा करें, तो सारा ही क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हम क्या कहेंगे, आपके पास अल्फा बीटा सेम है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 0/0 फॉर्म। तो इसने कहा कि जो राइट हैंड साइड है 7 की वो 0/0 फॉर्म में हो जाएगी। एज अल्फा रूट है तो जे एन ऑफ एक्स का, तो जे एन ऑफ अल्फा क्या जाएगा, 0 जाएगा। लेट बीटा को क्या मान लेते हैं, अल्फा प्लस एच, सो दैट बीटा अल्फा को जाएगा जैसे एच किसको जाएगा, 0 को। तो आपने सिर्फ बीटा को अल्फा प्लस एच डाल देते हैं। जे एन अल्फा क्या है, 0 है 7 के अंदर, और टेकिंग लिमिट ले लेते हैं, एच को 0 अप्रोच कर देते हैं। तो सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ जहाँ पे बीटा था वहाँ पे अल्फा को तो 0 ही रूट माना, सिर्फ बीटा की वैल्यू क्या डाल दी, अल्फा प्लस एच, वेर एच टेंडिंग टू 0। तो आपने यहाँ पे भी डाल देनी है, यहाँ पे भी लिमिट एच की 0 चला लेनी है, और राइट पे भी चला लेनी है। अब हम देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा बनता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एच यहाँ पे भी डाल दिया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या बन गया, माइनस अल्फा जे एन अल्फा प्लस एच जे एन डैश अल्फा डिवाइडिंग -2h अल्फा प्लस एच स्क्वायर। अब अगर आप इसके अंदर एच को 0 डालें तो आप एक चीज़ चेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2h से 0, आपके पास क्या बचेगा, 2 अल्फ़ा नीचे, एच अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, क्या हो जाएगा, जे एन डैश अल्फ़ा जे एन डैश अल्फ़ा। तो जे एन डैश अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, जे एन डैश अल्फ़ा का स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप अब एच को 0 कर दें तो आपके पास ये सेकंड रिजल्ट बन गया। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन हमने देखा बेसल फंक्शंस का। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।